असली अपराधी कौन? राजा और चरवाहा की कहानी। एक दिन हमेशा की तरह शाही दरबार आयोजित किया गया था। राजा, उनके दरबारी और तेनालीरामन वहां उपस्थित थे। वहां एक चरवाहा याचना लेकर आया। उन्होंने कहा, महाराज, कृपया मेरी मदद करें। मैं न्याय मांगने आया हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? राजा ने पूछा। महाराज, कल मेरे पड़ोसी के घर की एक दीवार गिर गई। मेरी भेड़ दीवार के नीचे दब गई और मर गई। कृपया मुझे मुआवजा दिलाने में मदद करें। उसकी दलील सुनकर तेनालीरामन उठे और बोले, महाराज, मुझे नहीं लगता कि दीवार गिरने के लिए पड़ोसी को दोषी ठहराया जा सकता है। फिर आपकी राय में असली अपराधी कौन है? राजा ने पूछा। महाराज, मुझे कुछ समय दो और मैं असली अपराधी को ढूंढ लूँगा, तेनाली ने उत्तर दिया। राजा तेनालीरामन के सुझाव पर सहमत हो गया। इसलिए चरवाहे के पड़ोसी को दरबार में बुलाया गया और उसे कुचली हुई भेड़ की भरपाई करने के लिए कहा गया। पड़ोसी ने कहा, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री को दोषी ठहराया जाना चाहिए। शायद उसने कमजोर सामग्री का इस्तेमाल किया जिससे दीवार गिर गई। तब राजमिस्त्री को बुलाया गया। फिर उसे कुचली हुई भेड़ की भरपाई करने के लिए कहा गया। तो उसने कहा, आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? यह मजदूर ही था जिसने पानी का पतला घोल मिलाया था सीमेंट का, जो ईंटों को पकड़ नहीं सका। आप उसे इसके लिए भुगतान करने के लिए कहें। तब मजदूर को बुलाया गया। जब उसे मुआवजा देने के लिए कहा गया तो उसने घोषणा की कि मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। यह पानी का आदमी था जिसने मोर्टार में अतिरिक्त पानी डाला। उसे पकड़ा जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जलवाहक को बुलाया गया और क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, राजा जी, यह मेरी गलती नहीं है। मैं जिस जलवाहक का उपयोग करता हूँ वह आकार में बहुत बड़ा है। इसमें आवश्यकता से अधिक पानी होता है। आपको जलवाहक किसने दिया? तेनालीरामन ने पूछा। सर, इस चरवाहे ने मुझे जलवाहक दिया था, पानी वाले ने कहा। तेनालीरामन ने फिर चरवाहे की ओर देखा और कहा, देखो, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे गलत कदम ने तुम्हारी भेड़ों को खो दिया। चरवाहा शर्मिंदा हुआ और दरबार से निकल गया। राजा और उसके दरबारियों के चेहरे पर तेनालीरामन की न्यायप्रियता देखने के लिए मुस्कान थी।